अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पर्ल ऑफ विजडम चैनल के रेफरेंस से मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ और इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का एक कंपैरेटिव व्यू दिया जाए और ये बताया जाए कि क्या चीज़ें उनमें सेम थी और क्या डिफरेंट थी। एज़ यू नो वेरी वेल कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो FPSC का हो, PPSC हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या अगर हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर भी देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि पाकिस्तान में अब तक कितने आइन आ चुके हैं और कौन सा आइन किसने पेश किया, एब्रोगेट किसने किया, और अभी जो हमारे मुल्क का आइन है वो कौन सा है। और इसके अलावा जो है ना, इससे रिलेटेड और भी बहुत सी बातें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कब पेश की गई थी। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी ना, ये 1949 में पेश की गई थी और इसका जो उर्दू में हम इसको बोलते हैं ना, इसका मतलब है करारदाद मकासिद या फिर बुनियादी असूलों की एक कमेटी पेश की गई थी या बनाई गई थी, जिसका पर्पस ये था कि उसमें ये डिफ़ाइन किया गया था कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या है। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी यही तो बेस बनी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है ना। और जो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे मुल्क के बारे में ये बताते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो गवर्नमेंट किस टाइप की है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ऑफ फेडरेशन है और फेडरेशन का मतलब ये होता है कि जो पावर होती है वो प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के अमंग जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। और पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन से पहले, बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस थे, ये सब भी आपको पता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये किसने पेश किया था। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया था जी 23 मार्च 1956 को, और ये जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सिकंदर मिर्ज़ा, और लास्ट गवर्नर जनरल भी थे। ये हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट सदर जो थे ये सिकंदर मिर्ज़ा था। एक ये क्वेश्चन भी आपका प्रिपेयर हो गया। इससे पहले जो है ना सदर नहीं होता था, गवर्नर जनरल का होता था। तो इन्होंने ये आइन पेश किया था। और जी इसमें जो इसके बाद 1962 का आइन जो है वो पेश किया गया था जी 8 जून 1962 को, और इसको पेश किया था अयूब खान ने। और जो 1973 का आइन था वो हम सभी जानते हैं कि 14 अगस्त को आया था और उसको पेश करने वाले थे जुल्फ़कार अली भुट्टो, जो कि PP से ताल्लुक़ रखते थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी से। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये आइन जो है ना एब्रोगेट कब हुआ था। 1956 का, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना ये एब्रोगेट का मतलब होता है जी इसको वो करना, एबॉलिश करना, यानी कि ख़त्म कर देना। 7 अक्टूबर 1958 को जो ये एब्रोगेट किया गया था और इसको एब्रोगेट किया था जी अयूब खान ने। और अयूब खान ने फ़र्स्ट मार्शल लॉ लगाया था पाकिस्तान में। अब जब फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अयूब खान ने एब्रोगेट किया है तो डेफिनेटली उन्होंने सेकेंड आइन जो 1962 का जो प्रोमलोगेट किया गया था तो वो अयूब खान ने ही प्रोमलोगेट किया होगा। मतलब ये जो है ना एक कॉमन सेंस की बात है। अगर हम थोड़ा सा हर चीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट करने की कोशिश करें ना तो चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती चली जाती हैं। अब अगर देखें हमने 1956 के आइन को अच्छी तरह से समझ लिया और पढ़ लिया तो कुछ चीज़ें वही होगी जो आगे दूसरे 1962 और 73 के आइन में सेम ही होंगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को कनेक्ट करते हुए उनको हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो अब जब सेकंड आइन जो है जी वो एब्रोगेट किया है चीफ मार्शल अयूब खान ने, तो डेफिनेटली 1962 का आइन भी उन्होंने ही प्रोमलोगेट किया है, जो कि जी प्रोमलोगेट किया गया था 8 जून 1962 को। अब हम ये देखेंगे कि उसको जी एब्रोगेट किसने किया था। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जी वो एब्रोगेट किया था जनरल याहिया खान ने, जिन्होंने सेकंड मार्शल लॉ लगाया था पाकिस्तान में। और जी ये एब्रोगेट किस डेट को हुआ था, ये एब्रोगेट किया गया था 25 मार्च 1969 को। और जो हमारा थर्ड आइन था ना वो एब्रोगेट नहीं किया गया था, वो जस्ट सस्पेंड हुआ था, ठीक है। और अभी तक पाकिस्तान में जो है 1973 का ही आइन चल रहा है अमेंडमेंट्स के साथ, जिसमें 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और इसमें से जी जो है 11 जो हुई थी ना
वो पास हुई थी और 15 अमेंडमेंट्स पास भी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि 25 अमेंडमेंट्स जो है ना हमारे इसमें हो चुकी हैं। तो जी अभी मैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रही थी कि ये जी किस डेट को हुआ था सस्पेंड, 5 जुलाई 1977 को हुआ था। और ये सस्पेंड किया गया था जनरल ज़ियाउल हक के थ्रू, और इन्होंने जी मार्शल लॉ लगाया था पाकिस्तान में 3rd टाइम। और इसके बाद ना 12 अक्टूबर 1999 को जो है जी मुशर्रफ ने इन्फोर्स की थी इमरजेंसी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो फर्स्ट एंड लास्ट इमरजेंसी ही थी जो कि मुशर्रफ साहब ने की थी। अच्छा जी, के बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे ना, इनकी जो फॉर्म थी ना ये रिटन फॉर्म में थे। और उसके बाद जी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी, जो हमारा 1956 का था और 1973 का था, ये सेम था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यानी कि इसमें जो है जी प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी पार्लियामेंट और कैबिनेट के मेंबर्स थे वो मिलके ही एक दूसरे के जैसे मतलब सलाह मशवरा, और जो अभी हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भी पार्लियामेंट्री है। इसमें जी क्या है कि यहाँ पे आपको दो और बातों का पता होना चाहिए कि हमारे जो चीफ एग्जेक्टिव्स होते हैं, या मतलब हमारे जो स्टेट के एग्जेक्टिव होते हैं, उसमें दो मेन लोग होते हैं जो मेन किरदार अदा करते हैं मुल्क को चलाने में। एक होता है जी प्रेसिडेंट और दूसरा होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। अब जो 1956 और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जी प्राइम मिनिस्टर और सदर यानी कि वो मिल के ही काम किया करते थे, फैसले वगैरह मिलकर लिए जाते थे। लेकिन जो 1962 का हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो प्रेसिडेंशियल थी। यानी कि जो सारी पावर्स थी वो प्रेसिडेंट के पास थी। प्रेसिडेंट ही सारे डिसीजन लेने का जो है अख्तियार रखता होता था। उसके बाद जी लेजिस्लेचर है, यानी कि कानून किस तरह का था। जो हमारे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यूनिकैमरल था, यानी कि वन हाउस था। और 1962 में भी यूनिकैमरल था, यानी कि एक ही हाउस से जो है ना डिसीजंस वगैरह सारे होते थे। लेकिन उसके बाद जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया था, तो उसमें जो हमारा वो हाउस था वो दो हाउस थे। एक बाई कैमरल हो गया था, बाई का मतलब दो होता है, तो उसमें बाई कैमरल में दो आ गए थे हाउस हमारे जी, एक सेनेट और एक हमारी नेशनल असेंबली। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह कभी बनाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि सेनेट में किस तरह से मेंबर्स जो हैं जी सिलेक्ट किए जाते हैं, और वो किस तरह से जो है ना अपनी आपको रिप्रेजेंट करते हैं, और नेशनल असेंबली के भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद लैंग्वेज है, तो अभी आप सब जानते हैं कि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो क्या है जी, उर्दू है। लेकिन हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। लेकिन जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें जो लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज जिसे कहा गया था वो उर्दू और बंगाली थी, क्योंकि उस टाइम तक तो बंगाल हमारा ही पार्ट था, और 1962 में भी बंगाल हमारा पार्ट था। तो इस वजह से उर्दू और बंगाली दोनों को ही जो नेशनल लैंग्वेज कहा गया था। लेकिन 1973 में जी उर्दू और इंग्लिश को कहा गया था कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी जो है जी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये भी आइन में कहा गया था कि आफ्टर 15 ईयर्स इंग्लिश को ख़त्म कर दिया जाएगा, जब तक हम अपना सारा रिकॉर्ड जो है ना मतलब इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसफ़र कर लेंगे, या इस तरह का सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इसको हम अपनी बदकिस्मती कह सकते हैं, या हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी नाअहली कह सकते हैं कि उर्दू लैंग्वेज हमारी कौमी ज़बान होने के बावजूद भी उसको कौमी ज़बान का स्टेटस अभी तक नहीं मिल सका। अगर हम देखें तो हमारे दफ्तरों में भी और हमारे तालीमी इदारों में भी और हर जगह पे हम इंग्लिश की ही राजधानी देखते हैं। उसके बाद जी फंडामेंटल राइट्स थे, इसमें तीनों आइन्स में जी दिए गए थे, अवेलेबल थे फंडामेंटल राइट्स। और इसके अलावा जी नेक्स्ट है नेम, मतलब पाकिस्तान का जो नेम था ना वो क्या बताया गया था इन कॉन्स्टिट्यूशंस में। जो 1956 का आइन था उसमें तो पाकिस्तान का नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही था। लेकिन जो 1962 का आइन था उसमें इन्होंने रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया था, और पाकिस्तान इस्लामिक को हटा दिया गया था, वर्ड इस्लामिक को। तो इस पे काफ़ी जी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, और इसके बाद फिर दोबारा इसको जो है ना 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया था। उसके बाद जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि हमारी अदलिया हमेशा से आज़ाद रही है, वो मतलब स्टेट के या इस तरह से पार्लियामेंट के दबाव में आके कोई फ़ैसले नहीं करती, हमेशा इंसाफ पे फ़ैसले होते हैं। तो ये एक जो
चीज़ थी वो 1956 के आइन में भी थी कि हमारी जो जुडिशरी है वो आज़ाद है, और 1973 में भी यही चीज़ थी। लेकिन जो 1956 का आइन था उसमें जुडिशरी हमारी आज़ाद नहीं थी, और जो पावर थी वो सारी प्रेसिडेंट के पास थी। उसके बाद जी रेजिडिटी है। रेजिडिटी का मतलब होता है लचक या फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें यानी कि अमेंडमेंट हो सकती थी। 1956 के आइन में अमेंडमेंट्स की कंडीशन थी, लेकिन जो 1973 का था उसमें भी थी। उसमें भी मतलब अब देखिए अमेंडमेंट्स हुई हैं तो हमारा आइन जो है ना, ये नई नई चीज़ें उसमें आ रही हैं जो हमारे बेनिफिट्स में होती हैं। जिस तरह से ये फाटा की अमेंडमेंट हुई है, और जो एक प्रेसिडेंट्स की पावर थी असम्बलियों को तोड़ने की, उसको भी ख़त्म किया गया है। तो ये चीज़ उसमें थी 1973 में भी और 1956 में भी। लेकिन जो 1962 का आइन था उसमें ये चीज़ नहीं थी, वो नॉन रिच था, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी। इसके बाद जी इस्लामिक प्रोविजन थी, यानी कि इस्लामी तालीमात और इस्लामिक नफाज, ये 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी थी और 1973 के भी थी। लेकिन यहाँ पर जो था 1962 का जो आइन था उसमें इन चीज़ों की कमी थी, लैक ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस थी। वो किस तरह से जी इस्लामिक लैक ऑफ उसकी प्रोविजंस की कमी इस तरह से थी कि यहाँ पे जी एक शर्त ये कह दी गई थी कि अगर मतलब सदर नहीं है मुल्क में मौजूद, तो सदर की जो गैर मौजूदगी है ना, उसमें जो स्पीकर होगा असम्बली का वो सदर बन सकता है। अब देखें हमारे हर आइन में ये मतलब एक बुनियादी शर्त है कि जो सदर और वज़ीर आज़म होगा हमारे मुल्क का वो मुस्लिम होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, प्योर इस्लामिक स्टेट है, तो वहाँ पे सदर और वज़ीर आज़म मुस्लिम होगा। लेकिन जो 1962 का आइन था उसमें ये कंडीशन थी कि अगर सदर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे स्पीकर जो है ना वो सदर बन सकता है, और स्पीकर नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो इन केस कि अगर स्पीकर नॉन मुस्लिम होगा और वो सदर की गैर मौजूदगी में सदर की सीट पे आता है, तो जाहिर सी बात है वो जो है ना जी जो नॉन इस्लामिक लॉज हैं उनको इन्फोर्स कर सकता है। तो ये चीज़ गलत थी 1962 के आइन में। इसके अलावा जी इलेक्शन मेथड जो था इसमें 21 ईयर्स के जो वो थे, मतलब हर सिटीज़न जो था वो इसमें इलेक्शन में शामिल हो सकता था, वोट कास्ट कर सकता था अपना। और इसके अलावा जी जो 1973 का था उसमें क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन मेथड था, और जो एज थी वो 18 ईयर थी, कि मतलब 18 ईयर का जब इंसान बच्चा जिसे कह लें कि 18 ईयर के बाद ही अपना वोट वो कास्ट कर सकता है, क्योंकि 18 ईयर से पहले जो है ना उसको बालिग तस्वुर नहीं किया जा सकता। और जो एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है अगर वो एलिजिबल है उस वोट मतलब नुमाइंदगी के लिए, तो वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकता है। तो जी ये था एक कंपैरेटिव व्यू मैंने दिया है 1956, 1962, 1973 के आइन का। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों ने कोई बात शेयर करनी हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट में ये चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमें किस तरह से बनानी चाहिए। कोई हमारे लिए अगर इस तरह की बात हो कि मज़ीद हम इसमें बेहतरी किस तरह से ला सकते हैं, तो आप अपनी राय ज़रूर शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करें, तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।